श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आशा करते हैं आप सभी खूब नाम जप कर रहे होंगे। जैसा कि हम आप सभी को बार बार समझाते हैं कि जो जीवन में, इस जीवन में जो हमें सुख का जो अनुभव है वो केवल एक नाम जप और भजन ही करवा पाता है, और कोई ऐसा साधन नहीं जो हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करा सके। और देखिए, भजन करने से ना हमें बहुत हर चीज़ की पहचान होनी शुरू हो जाती है। और कई हमारी ऐसी जो या आप अपनी बुरी आदतें कह दीजिए या कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम खुद चाहते हैं कि हमारे भीतर ना रहे, लेकिन वो भजन उन सबको ख़त्म कर देता है जो हमारी जितनी भी बुरी आदतें होती हैं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है असली सुंदरता। कि असली सुंदरता क्या है। आज के इस समय में असली सुंदरता की कोई अगर चेहरे से बहुत सुंदर लगता है, या तो जैसे अब हर कोई सोचता है कि अपने आप को सोचता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ, और अपने आप को निहारते रहते हैं बार बार और कोशिश करते रहते हैं कि हम सुंदर लगे, काफ़ी सुंदर हम ही लगे। तो ऐसा बहुत सारी हैं जो कोशिश करते हैं, और इसीलिए कहते हैं बहुत सारी, आज देखिए आज की स्थिति में जो ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं आप देख सकते हैं कितना बिकते हैं। प्लास्टिक सर्जरीज हैं, इनमें ना जाने कितने करोड़ों रुपए हैं जो खर्च किए जाते हैं सिर्फ एक सुंदरता पाने के लिए। तो क्या कहते जो असली सुंदरता, क्या वो सिर्फ चेहरे से पहचान होती है कि वो असली सुंदरता है जो हम सोच लेते हैं कि ये बहुत सुंदर देखने में, क्या जो बहुत सुंदर लगता है दिखने में, तो क्या उसमें गुण भी होते हैं? क्या उसका मन भी बहुत सुंदर होता है? हम पहचान करते हैं किसी को सुंदर उसके चेहरे से देखकर बताते हैं। कभी मन से किसी की सुंदरता को पहचाना है आप लोगों ने? जो इस शरीर पर इतना अभिमान करते हैं, ये शरीर सोचते हैं कि जो ये शरीर है ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और देखा जाए, अगर आप अपनी असली सुंदरता देखना चाहते हैं तो सुबह उठते ही शीशा देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि असली सुंदरता क्या है। जब आप शीशे के सामने, कहते हैं सुबह उठते ही जब शीशे हम खड़े होते हैं सुबह, कहते हैं मुंह से इतनी गंदी बदबू, आंखों में इतना गंदा कीचड़, कितना कुछ, ऐसा लगता है सुबह देखने को भी मन नहीं करता कि ऐसा शरीर, वो भी आपका ही शरीर होता है। लेकिन उसकी कोशिश हम ये करते रहते हैं कि अपने शरीर को, अपने इस चेहरे को बहुत सुंदर बना सके। लेकिन क्या कभी ये कोशिश करी है कि अपने मन को भी सुंदर कर लें? जिस दिन आप अपने मन को सुंदर कर लेंगे ना, तो मन की सुंदरता कहते हैं हमेशा रहती है, लेकिन जो ये चेहरे की सुंदरता होती है ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए रहती है। हर कोई सोचता है कि अगर मैं सुंदर लगूंगा तो हर कोई मेरी तरफ, कहते हर कोई मुझे देखेगा, हर यही होता है कि मैं सुंदर लगूं, हर कोई मुझसे कोशिश करे बात करने की, यही सोचा जाता है। लेकिन अगर आपका मन सुंदर है, यकीन मानिए आपको ये चेहरे की सुंदरता नहीं देखनी है। इसके कहते हैं अगर जरा सा भी चोट लग जाती है तो देखिए कैसे, अगर जरा सा ये जो चमड़ी है अगर ये हमारे शरीर से उतार दी जाए तो देखिए कैसे अंदर कितना बुरा देखने में लगता है। आप जिसे सुंदर समझ रहे हैं, तो जब इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं, जरूरी है कि जब कहते हैं बुढ़ापा होता है तभी प्राण निकलते हैं, प्राणों की तो किसी को भी नहीं पता, कभी भी प्राण निकल जाते हैं। तो क्या जब ये प्राण शरीर से निकलते हैं, जब अगर आप इतना सुंदर इस शरीर को मानते हैं, तो प्राण निकलने के बाद इस शरीर को घर में क्यों नहीं रखा जाता? इसे तुरंत क्यों भेज दिया जाता? इसे तुरंत क्यों कहा जाता है कि ले जाओ? जो अपने बहुत ही प्रिय लगते हैं, जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो क्षण भर भी उस शरीर को रुकने नहीं देते। कितनी देर रख सकते हैं, कितनी देर। और शरीर की सुंदरता जो कहते ये एक आकर्षण होता है, बस आप मन की सुंदरता देखिए। जो मन की सुंदरता है वो हमेशा रहती है, लेकिन जो शरीर की सुंदरता है उसका एक समय होता है। इसलिए अपने चेहरे को सुंदर बनाने से बेहतर है अपने मन को सुंदर बनाइए। किसी को गलत नजर से मत देखना, किसी के लिए कोई अपशब्द नहीं बोलना। तो देखिए जब ऐसे होते हैं तो उसे कितना कहा जाता है, उसकी कितनी तारीफ की जाती है। कि आज की स्थिति में अगर कोई अगर रिश्ते की बात की जाती है कि चलो रिश्ता देखना है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि वो सुंदर क्या है। लेकिन अब गुण कहाँ गए? गुण कोई नहीं देखता। गुण क्यों नहीं देखते? कि गुण देखना कितना जरूरी होता है। हम सोच लेते हैं कि नहीं, आज हम सुंदर लगेंगे तो हर कोई हमसे, हमारी हर तरफ तारीफ होगी। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा ही कहते अपने मन को सुंदर बनाइए, ना कि अपने तन को।
हम बस इसी में लगे रहते हैं और ऐसा करने में, और दूसरों को देखकर, ऐसा देख के दूसरों को कोशिश करते हैं कि जैसा वो लग रहा है वैसा मैं कोशिश करूं। नहीं, ये चेहरे की सुंदरता कुछ भी नहीं है। जो सुंदरता है वो होती है मन से, और जो मन से सुंदर होता है, यकीन मानिए उसे हर जगह, उसकी हर जगह तारीफ और उसे हर जगह प्रेम मिलता है। इसीलिए इस गलत फहमी में मत जिए कि सिर्फ अगर एक सुंदर दिखना ही अच्छा है तो हमारी तारीफ होगी, तो यकीन मानिए ये सब कुछ ही गलत है। ये सोच ही हमारी गलत है। हम अपने मन को सुंदर बनाइए जो कि आपको अमर भी करेगा। अमर किस प्रकार? अमर, मृत्यु तो होती है, इस शरीर को छोड़ना है क्योंकि ये एक किराए का घर है, इसे छोड़कर जाना है। आज नहीं तो कल हमें जाना है। लेकिन अगर आप अमर होना चाहते हैं ताकि आपकी मृत्यु के पश्चात भी लोग आपको याद करें, तो उससे सबसे बेहतर तरीका यह है कि अपने मन को इस प्रकार सुंदर बनाएं कि हर कोई आपसे जब बात करे तो उसे कुछ सीखने को मिले। और जब हम ऐसे बन जाते हैं तो यकीन मानिए हम अपने जीवन को भी सुखमय बनाते हैं और उसके साथ साथ ना जाने कितने जीवन को सुखमय बना देते हैं। जो ये कहते हैं, अगर हम आपको समझाने के लिए, एक उदाहरण के लिए एक कहानी जरूर सुनाएंगे, और ये सत्य घटना है। एक हमारे राष्ट्रपति थे जिन्हें सुनने जो बहुत ही कहते हैं उनकी तारीफ हर कहीं होती थी। तो एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, तो उन्होंने सुनी, अपने जो राष्ट्रपति थे उनकी तारीफ सुनी कि हाँ ये बहुत ही अच्छे हैं। तो उसके मन में उनके लिए एक बहुत सुंदर सी छवि बन गई, क्योंकि उसने सोचा कि ये बहुत ही अच्छे हैं तो ये दिखने में ऐसे सुंदर होंगे, और न जाने कैसे कैसे, जैसे हम छवि बना लेते हैं कि अगर हम सोचते हैं कि कभी किसी से अगर हम किसी की आवाज़ सुन लेते हैं तो सोचते हैं बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि हर बात सबसे पहले कहते हैं दिमाग में एक ही बात क्लिक होती है और वो होती है सुंदरता। ना जाने क्यों हमें समझ में नहीं आता, ना जाने क्यों मन की सुंदरता कोई नहीं देखता, कोई नहीं। तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने सोचा कि जिसके बाद जो हमारा राष्ट्रपति है, इनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं तो ये कितने सुंदर होंगे। तो वो सोचता रहता था और उसके मन में विचार भी आया कि मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं उनसे जरूर मिलूं, और ऐसा हो भी गया। तो उसे थोड़े दिनों बाद पता लगता है कि वो हमारे जो है राष्ट्रपति जो है वो थोड़े अभी कल जो है वो यहाँ से उसके गांव से 100 मीटर दूरी पर वो आ रहे हैं, 100 किलोमीटर की दूरी पर। अब वो सोचता है कि मुझे यहाँ जाना जरूर है, मुझे उनसे मिलना जरूर है। तो बेचारा जैसे भी करके वो वहाँ पहुँचता है, कभी अलग अलग साधन बदल कर वो वहाँ पहुँच जाता है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हुई होती है, तो वो जाकर आगे जाकर खड़ा हो जाता है और देखता है एक रेड कारपेट बिछा होता है, और देखता है कि अब बस पर जो राष्ट्रपति है वो आने ही वाले हैं। तब वो देखता है, जब वो जैसे ही राष्ट्रपति गाड़ी से उतरते तो बहुत ज़्यादा शोर होना शुरू हो जाता है, और जब राष्ट्रपति को वो देखता है तो वो देखकर एकदम से चुप हो जाता है, और राष्ट्रपति उसके पास आते हैं और उससे हाथ मिलाते हैं और उससे उसका हालचाल पूछते हैं, और सबसे जो उनसे आगे जो खड़े थे उन सबसे मिलते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं राष्ट्रपति हूँ, मेरा पद कितना ऊंचा है, उन्होंने ये नहीं सोचा, और सबसे मिलते हैं। तो वो सोचता है, कहता कि बताओ कि मैंने इनके बारे में कैसा सोचा था कि ये ऐसे सुंदर होंगे, ऐसे होंगे, लेकिन इनका मन कितना सुंदर है। और अपनी सोच पर विचार करता है कि मैंने सोचा कैसे। तो वो राष्ट्रपति कोई और नहीं, वो थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और उनकी आप जब कहते सादगी जब देखते थे उनकी, कोई भी देखता था, लेकिन जो उनका मन था, हर कोई किसी से भी मिलते थे, कोई एक ऐसा नहीं था कि जो उनकी तारीफ ना करता हो। और ये एक पहचान होती है, जिसका मन सुंदर होता है, जिसकी आत्मा सुंदर होती है, उसका पहचान ही यही होती है कि वो हर कहीं जाकर बैठता है तो वो अपनी एक अलग इमेज बना लेता है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो इसीलिए जो सुंदरता, असली सुंदरता होती है वो होती है हमारे मन की, हमारे संस्कार की, हमारे चरित्र की, ये होती है असली सुंदरता। इसलिए आशा करते हैं आप समझे होंगे। और ऐसे ही कहते हैं, हम देखते एक दूसरे को देखकर हम बहुत ज़्यादा चिंतित होते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि ना जाने ये कितना सुंदर, इसके पीछे सब भागते हैं, ये बहुत सुंदर है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये सिर्फ थोड़े दिन का ही, ये आकर्षण कहते हैं ये होता है, ये सिर्फ थोड़े दिन का होता है, लेकिन जो मन की सुंदरता होती है उसका अंत कभी नहीं होता। एक बार ऐसे ही एक कौवा बैठा होता है डाल पर, और वो बैठकर सोचता रहता है और बड़ा ही दुखी होता है
कि सबको कहता है, वो सबको वो सोचता है कि सब कितने सुंदर हैं। तभी उसे अपना उसका एक दोस्त होता है, बगुला उसका दोस्त होता है, तो वो उसके पास आकर बैठता है। तो उसे कहता है कि तुम तो दोनों मित्र होते हैं, लेकिन वो उस दिन उससे बात नहीं करता क्योंकि उसका मन बहुत ज्यादा दुखी होता है। तो वो उससे पूछता है, कौवे से पूछता है, जो हंस होता है वो कौवे से पूछता है, आप एक कहता है आज क्यों तुम दुखी क्यों हो? तो कहता है कि देखो, कौवा कहता है कि देखो तुम कितने सुंदर हो, तुम्हें हर कोई देखकर प्रसन्न हो जाता है और मन करता है कि तुम्हें बार बार देखते रहो। और एक मैं हूं जो इतना काला हूं, मुझे कोई भी देखकर प्रसन्न नहीं होता। तो ऐसा सुनकर ही जो हंस होता है वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन मुझसे भी सुंदर है तोता। उसकी हरे हरे पंख देखो, उस देखो कितना सुंदर लगता है, उससे भी उसे हर कोई देखकर उसे खुश हो जाता है, और जैसे उसे देख लेते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। तो वो दोनों तोते के पास जाते हैं। जो वो तोते के पास जाते हैं तो तोते से पूछते हैं कि तोते से कहते हैं कि तुम तो बहुत ही खुशकिस्मत हो, तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारे हरे हरे पंख हैं। तो तोता कहता है मुझसे भी सुंदर है मोर। मैंने जब से मोर को कहता देखा है तब से मैं बहुत ही ज्यादा, मेरा मन है बहुत ज्यादा दुखी है, और मैं उसकी सुंदरता को देखकर मुझे उसकी सुंदरता को देखकर मैं बहुत आकर्षित होता हूँ। उसके कितने सुंदर पंख हैं। और आजकल उसे वो कहाँ, तो पूछते हैं कि मोर कहाँ है? तो कहते हैं आजकल उसे जो इंसान है वो चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद रखते हैं। तब तीनों पहुंचते हैं मोर के पास, और जब मोर के पास पहुंचते हैं तो मोर को देखते ही तीनों देखते हैं, बहुत ही सुंदर मोर। सबने देखा है कितना सुंदर मोर होता है, लेकिन उसको देखकर पूछते हैं, वो मोर बहुत ही ज्यादा दुखी बैठा होता है। उससे पूछते हैं कि तुम दुखी क्यों हो, तुम तो सबसे सुंदर हो। तो कहते मेरी सुंदरता मेरे लिए ही नुकसानदायक है, मुझे इस पिंजरे में बंद कर दिया गया है। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें बाहर आजादी है, तुम घूम सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन मुझे देखो बंद कर दिया गया है। इसलिए मेरी सुंदरता को देखकर खुश मत हो। हमें ये सबक सिखाता है कि कभी भी किसी की सुंदरता को देखकर खुश मत होइए, क्योंकि किसी की सुंदरता, आप सोचो कि सुंदर ही व्यक्ति बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए सुंदरता से, चेहरे की सुंदरता से अच्छा है अपनी मन की सुंदरता पर ध्यान दीजिए। और अगर ये जो शरीर है, अगर ये इतना सुंदर होता तो इसको मन कहते, जब ये शरीर जब इस प्राणों से शरीर निकलते हैं तो ये इस शरीर को जलाया नहीं जाता, इस शरीर को संभाल कर रखा जाता। तो देखिए क्या है इस शरीर की, कुछ भी नहीं है। कहते ये तो बहुत ही बेकार। जो मन है उसको सुंदर बनाइए। अब चर्चा करते हैं कि जब कहा जाता था, जब कहते हैं बार बार समझाया जाता है कि हमें क्या करना चाहिए कि ऐसा कुछ भी हो कि हमारे पास जो माया है, कहते हैं माया है, हम ये चाहते हैं कि हमें माया मिले, क्या भजन करने से हमें सब कुछ मिलता है, ऐसा क्यों? कहते हैं ऐसे बार बार क्यों कहा जाता है कि जो भजन है वो सब चीजों को प्रदान कराता है, कि हमारे जीवन में किसी भी चीज की अगर हम कह दें तो हमें बार बार समझाया जाता है कि भजन हर एक चीज का सामर्थ्य देता है। जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। जो भजन है वो हमारे जीवन में हर एक बात, कहते चाहे हमारे अंदर कोई ऐसे हम बोल दे कि हमें किसी चीज, हमारे अंदर जो बुरे कर्म है उन सबको नष्ट करता है। किस प्रकार? कहते किस प्रकार नष्ट करता है भजन? भजन इस प्रकार नष्ट करता है कि जैसे हम देखते हैं, आप सब देखते हैं कि अगर हमारे अंदर कुछ ऐसे भाव आ जाते हैं, कभी हम किसी के लिए कोई गलत भावना लेकर आते हैं, या हमारे अंदर क्रोध है, और सबसे बड़ा जो होता है वो होती है माया। माया एक ऐसी होती है जो हमें कभी भजन नहीं करने देती। माया है ऐसी, कहते माया ऐसी होती है जो आपको कभी भजन करने नहीं देती। इसी प्रकार आज हम दृष्टांत पढ़ेंगे श्री ध्रुव जी का। ध्रुव जी थे जो बहुत ही, कहते अपनी जननी से, अपनी माता से उपदेश पाकर भगवत भजन के लिए वन जाने को प्रस्तुत हुए। जब ध्रुव जी तैयार हुए अपनी माता से, उन्होंने उपदेश पाया और भजन के लिए अपने घर से निकलने लगे। तभी उनके पिताजी ने कहा कि माँ बेटे को जीवन जीने के लिए वो 1 सेर अन्न देते थे, लेकिन अब वो उनको जीने के लिए 2 सेर अन्न देंगे, लेकिन तुम भजन करने मत जाओ। ऐसा ध्रुव जी के पिताजी ने उनसे कहा। तब ध्रुव जी ने सोचा कि अभी तो मैंने केवल भजन
करा भी नहीं और सिर्फ सोचा है, संकल्प लिया है कि मैं बाहर, संकल्प नहीं कहेंगे क्योंकि हम एक बात सोचे, हम आपसे बार बार कहेंगे कि हम संकल्प ऐसा सोचे कि हमने संकल्प ले लिया, हम संकल्प नहीं कर सकते। हम सिर्फ श्री जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि श्री जी हम पर ऐसी कृपा करे कि हम भजन कर पाए। ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन कभी संकल्प हम अपने जीवन में नहीं ले सकते। तो ध्रुव जी ने सोचा कि ये जो माया कहते, ये मैंने अभी सिर्फ संकल्प भी नहीं लिया, अभी तो मैंने सिर्फ कोशिश मैं जाने ही लगा हूं, लेकिन जो मेरे पिता मुझे सिर्फ एक सेर देते थे अन्न का, आज वो मुझे 2 सेर देने के लिए तैयार है, 2 अन्न सेर के। तो इसका मतलब भजन कितना, ये भजन तो बहुत ही बड़ा है, ये भजन तो मुझे करना ही चाहिए। तो वो मानते नहीं है और चले जाते हैं। तो श्री ध्रुव जी ने इसे विचारा, फिर पिता के प्रतिकूल, पिता भी अनुकूल हो, फिर तो उनका उत्साह और भी बढ़ा। अब तो वो, और जब उन्होंने इतना सुना तब कहते जो उनका उत्साह था वो और भी बढ़ गया। अपने इन सामान्य प्रयत्नों को विफल होते देखकर राजा ने आधे राज्य तक देने का प्रलोभन दिया। अब जो राजा थे तो उन्होंने सोचा कि ये अभी भी नहीं मान रहा है, और फिर उन्हें आधा राज्य देने की बात कर दी कि अब मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। तब वो मान जाते हैं कि अब ये मुझे सोचते हैं कि ये आधा राज्य का नाम सुनते ही ये मान जाएंगे। तो जो ध्रुव जी थे उनको माया का इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने सोच लिया कि अगर अब मुझे भजन करना है तो मैं भजन करूंगा, ये माया मुझे कुछ भी नहीं। क्योंकि ऐसा होता है जब हम भजन करने लगते हैं ना, तो कहते जो माया है वो आपके पीछे भागती है, ऐसा होता है। जो भजन करते हैं, जो माया है वो उनके, जो हम जिस प्रकार जब भजन नहीं करते तो हम माया के पीछे भागते हैं, लेकिन जो भजन के लिए उतर जाता है तो उसके पीछे माया भागती है। लेकिन फिर भी कहते उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जाऊंगा, मुझे कोई आधा राज्य नहीं चाहिए। और जैसे ही आगे पूरे तो श्री नारद जी उनसे मिलने आए और उन्होंने पूरा राज्य देने का वचन दिया। अभी तक तो सिर्फ आधे राज्य की बात हो रही थी, लेकिन वो जब रास्ते में पहुंचते हैं, अभी आधा थोड़ी ही दूर जाते हैं, तो उन्हें नारद जी मिलते हैं और नारद जी उनसे कहते हैं कि अब तुम्हें आधा राज्य नहीं, तुम्हें पूरा राज्य दिया जाएगा, लेकिन एक काम करो, तुम इस भजन को छोड़ दो और अपने घर वापस चले जाओ। परंतु तब भी श्री ध्रुव जी अपने लक्ष्य में सुमेर गिरी की भांति अड़िग ही बने रहे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। कहते वो उन्होंने ठान लिया था कि अब वो भजन ही करेंगे। श्री नारद जी की कृपा और मंत्रोपदेश पाकर मधुबन में जाकर तपस्या में संलग्न हो गए। अब कहते वहां से फिर वो मधुबन गए और वहां उन्होंने तपस्या करनी शुरू करी, यानी भजन करना शुरू किया। लेकिन फिर भी माया ने पीछा नहीं छोड़ा। इसके बाद भी कहते जो माया है उनका पीछा नहीं छोड़ती। एक दिन अचानक आंधी, पानी, बवंडर, तूफान आदि की सृष्टि कर स्वयं श्री ध्रुवदास जी की माता का स्वरूप धारण कर माया, जो ध्रुव जी की माया जो माता थी, उन्हीं की माता का भेष धारण कर माया आती है और उनसे वापस चलने के लिए प्रार्थना करती है। लेकिन ध्रुव जी समझ जाते हैं कि जिस जननी ने मुझे उपदेश दिया कि मैं बाहर जाकर, मैं यहाँ से निकल कर मैं तपस्या करूं, तो वो जननी मुझे कैसे कह सकती है। और वो समझ जाते हैं कि ये और कोई नहीं, ये केवल माया है जो मुझे फंसा रही है। लेकिन वो माया में नहीं फंसे। इसीलिए कहते जब आप भजन करते हैं तो यकीन मानिए, जो भजन करते हैं तो कहते जो माया है वो उनके पीछे भागती है और माया बार बार कोशिश करती है कि ये भजन ना कर पाए। आप जब भी आपने देखा भी होगा, जब आप माला जप, कहते हम सोचते हैं कि हम माला जप करें या जब हम भजन करने लगते हैं थोड़ी देर ही मन लगा पाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मन लगाने के बाद होता क्या है, हमारा ध्यान इधर उधर भटकने लग जाता है, हम न जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं। और इस जीवन में हम बस एक ही हमारी इच्छा रहती है कि किसी ना किसी को हम सोचते हैं कि हर किसी से छीनने का मतलब कि किसी को देखकर हम खुश नहीं होते। अगर हम किसी के पास कुछ ज्यादा, अपने जितने भी लोगों को हम जानते हैं, अगर उनके पास कुछ ज्यादा देख लेते हैं तो मन है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और ये भूल जाते हैं कि प्रभु ने हमें क्या क्या दिया है। उस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं रहता कि आपको प्रभु क्या दे रहे हैं। उस बात को कोई नहीं सोचकर और ना ही कोई संतुष्टि कर खुश होता है और ना ही धन्यवाद करता है, कभी नहीं करता। कहते भजन तो आप करते ही नहीं है, भजन तो हम नहीं कर रहे हैं और भजन ना करने के साथ साथ ना ही हम उन्हें हर किसी बात का धन्यवाद देते हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो यकीन मानिए अगर हम ऐसा जीवन जी रहे हैं ना तो वो जीवन व्यर्थ है। आप इस बात को समझिए, जो हमारे जीवन में जो सामर्थ्य, कहते हैं भजन कोई
देखिए, भजन ही एक ऐसा है जो आपके इस जीवन को, जो आपको ये जीवन मिला है, इसको आपके जीवन को सफल बना सकता है और कोई नहीं बना सकता। हमारा भजन हमें बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य देता है। और किस प्रकार सामर्थ्य देता है? हमारे अंदर जितने भी ये कितने कहते हैं आपके भीतर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, इन सब से बचने की हिम्मत देता है। तो अगर आप इस बात को समझें तो यकीन मानिए, हम आपसे बार बार कहते हैं कि अभी भी समय है, जो भजन है उसे करना शुरू करिए। जब आप ये भजन करना शुरू करेंगे तो आपको अपने भीतर से जो परिवर्तन है वो आपको जरूर समझ में आएंगे। और हम आपको बार बार समझाते हैं, जैसा कि हमने आपको समझाया है, हम आपको बार बार समझा रहे हैं कि जो आप सोचते हैं अपने आप को बाहरी सुंदरता कि अपने आप को बाहर से अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं कि हम बाहर से अच्छा दिखें, यकीन मानिए आपके चाहे वस्त्र हैं, चाहे आपका चेहरा है, आपकी पहचान कभी नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपका दिल, कहते हैं आपका मन सुंदर है, आपका हृदय सुंदर है, तो वो आपकी पहचान जरूर बनाएगा। इसलिए इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। हम आपको बार बार समझा रहे हैं। क्या प्रभु कभी आपको कभी देखेंगे कि ये सुंदर है तो मैं इसे अपने हृदय से लगाऊंगा या मैं इन्हें अपने चरणों में जगह दूंगा? नहीं। लेकिन जिसका भजन सबसे सुंदर होता है, जिसका भजन उच्च होता है, उसको प्रभु अपने हृदय से जरूर लगाते हैं। उनके यहाँ कोई सुंदर नहीं, उनके यहाँ कोई, आप जिसे कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। आपने ऐसे संत यहाँ देखे होंगे कि जिन्हें आप, क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर अच्छा लग रहा है तो ही उससे, और कोई अगर अच्छा नहीं लगता है तो उससे बात करने में भी हम सोचते हैं कि करे या ना करे, ऐसा सोचते हैं। और उसे कोई ज़्यादा कहते उसे ज़्यादा उपलब्धि नहीं कराई जाती, उसे ज़्यादा कोई अगर ऐसा बैठा है तो उसे हम नहीं ज़्यादा भाव देते हैं। तो यकीन मानिए यहाँ ऐसे ऐसे संत हैं कि आप पहचान भी नहीं पाएंगे। और अगर ऐसी भावना आपके मन में रही ना, कि जो सुंदरता की भावना आपके मन में रही, अगर ठाकुर जी ने भी आपको दर्शन दिए ना, आप उनको भी नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपकी सोच ही है कि सुंदरता को लाना। इसलिए आप हमारी बात को बार बार समझिए। क्या ठाकुर जी आपको दर्शन देंगे बहुत सुंदर इसी रूप में आकर दर्शन देंगे? नहीं। याद रखिएगा, हम जिस चीज से हम कभी सोचते हैं ना, हमारी कह रही परीक्षा भी हो जाती है। हम सोचे कि हम आप किसी को बहुत हमने देखा कि अगर किसी का कुछ हाथ जला हुआ है या कुछ किसी के चेहरे पे, तो बहुत ज्यादा ऐसे घृणा से करने लग जाते हैं। तो ये सब देखते हैं, किसी से घृणा मन नहीं करनी चाहिए। इसलिए इस बात को समझिए। आपको बार बार जो समझाया जा रहा है ना, तो इस बात को समझिए और सत्संग अपने जीवन में जरूर सुनिए और भजन हमेशा कीजिए। आज कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं। पूरे दिन, कहते हैं आप सोचते हैं कि जैसे हम सारा दिन भजन कर रहे हैं, सारा दिन भजन किया और अब सोचे कि चलो अब थोड़ा सा समय देखकर, थोड़ा समय है अब फ्री हुए हैं तो टीवी देख लें, थोड़ा रिलैक्स कर ले। नहीं, जो रिलैक्स है वो आपको भजन ही कर देता है। जो समय, और अगर आप आज के समय में अगर आप समय भजन भी नहीं कर पा रहे तो यकीन मानिए अपने जो परिवार के जो आपके सदस्य हैं उनको खुश भी करें। जैसे अब आज इस स्थिति में जो ये फोन है, इस फोन ने सबको, कहते हैं सबको, एक ही घर में सबको पराया कर देता है। जो ये फोन जो होते हैं सबको पराया कर देता है। इस फोन को त्यागिए, क्योंकि इसने ना, जो ये फोन है, ये इसमें सत्संग सुनिए, भजन सुनिए तो सही है, लेकिन इस फोन ने क्या किया है, आपको, कहते हैं आपको अंडर कंट्रोल कर लिया है। आप इसको एक गैजेट, कहते हैं ये एक तरीके से क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसने आपको कंट्रोल कर रखा है। कहीं बाहर जा देखते हैं, दिमाग हमारा मतलब देखकर इतना हो जाता है कि सड़क पर जितने भी या कहीं भी ये फोन, हाथ में फोन, एक दूसरे कहीं कुछ देखने के लिए बचा ही नहीं है। इसलिए समझिए हमारी बात को, खूब भजन करें। भजन हर चीज का सामर्थ्य देता है। हम आपको उतना ही समझाते हैं जितना अपने जीवन में उतारते हैं। हम आपको बताएं कि जितना हमने अपने जीवन में उतारा है हम उतना ही समझाते हैं, और जो अगर हम सोचे कि आपको कुछ जितना उतार पाए हैं उतना ही समझा रहे हैं, और इसीलिए आप समझा पा रहे हैं। जो सुख की अनुभूति हमें मिल रही है, इसलिए चाह रहे हैं कि आप लोगों को भी मिले। हम कहते हैं हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, हमारा जो दिमाग है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है दिमाग में, पल पल में गुस्सा आता है, और वो गुस्सा किस पे, बच्चों पे उतार देते हैं, और न जाने ऑफिस का गुस्सा होता है वो घर पे उतार देते हैं, और घर में तो पता ही नहीं होता कि आज गुस्सा किस बात पर है। तो जहाँ का गुस्सा करने से होता क्या है, हम तो ये कहते हैं आपको गुस्सा आया, आपने गुस्सा उतार दिया, आपने कुछ भी बोल दिया,
तो आप क्या सोचते हैं कि आपका गुस्सा आपका जो था वो आप कम हो जाएगा? कुछ नहीं हो पाता। इससे तो कहते जीवन में परेशानियां और आती रहती हैं। किसी से हमें कुछ भी कहते इसको ना पीना सीखिए। कुछ हो गया ठीक है, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दिया कोई बात नहीं, हमारी किसी के कहने से बात लग जाती है? नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। आपसे कोई कह दे आप मूर्ख हो, हाँ लड़ने लग जाएंगे। अरे आप मूर्ख हो क्या? नहीं हो ना, किसी के कहने से आप मूर्ख हो जाएंगे। कहने दीजिए, कोई बात नहीं। और गुस्सा अगर लगे कि बहुत ज्यादा गुस्सा है ना, एक और आपको एक तरीका बता रहे हैं। जब बहुत ज्यादा गुस्सा आए, मन कर रहा है कि गुस्सा आ रहा है, तो एक स्थिति, जब शुरू में तो बहुत गुस्सा आता है तो हम लोगों पे उतारते, तो लोगों पे उतारने से अच्छा है इनके पास बैठ जाइए और इनसे कहिए। कहते एक दो बार जब आप इनसे कहेंगे, आप इन पे गुस्सा इनसे बताइए ऐसे हुआ, इनसे कहिए। और फिर उसके बाद कहते एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उस समय आप बाहर किसी से कुछ नहीं कहेंगे, आप चुप हो जाएंगे। लेकिन वो गुस्सा आंसुओं के रूप में ना परिवर्तन होकर इनसे कहा जाता है। फिर रो रो कर इनसे कहा जाता है कि देखो ऐसा हुआ, कि प्रभु ऐसा हुआ। रो रो के इनसे कह दीजिए और बहुत कहते मन इतना हल्का हो जाता है और कोई कुछ भी कहते मन में फिर कुछ नहीं रहता। ऐसे जीवन जीना सीखिए। जीवन में शांति बहुत जरूरी है और वो शांति केवल हमें भजन देता है और कोई भी नहीं कर देता। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए आपको बार बार समझाते हैं कि हमारा तो बस एक ही लक्ष्य है कि आप सब जो सोचते हैं कि जीवन अभी ये जीवन वैसा नहीं है, जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो यकीन मानिए जीवन सुंदर आप बना सकते हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए इस जीवन को सुंदर बनाने की। तो ये जीवन सुंदर कैसे बन पाएगा? आप खुद बना सकते हैं। जब आप अपना जीवन सुंदर बना लेंगे तो आपसे जितने भी लोग जुड़े हैं, यानी जो रिश्ते हमसे जुड़े हैं, उनका जीवन भी बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो और खूब भजन करें, खूब नाम जप करें, क्योंकि भजन और एक नाम जप ही हमें हर दुविधा कह लीजिए, हर परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। तो आपसे फिर मिलेंगे। जय श्री राधे आप सभी को। श्री धाम वृंदावन से आप सभी को राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।